Vocabulary is prominent part of English, very much important for speaking English, for learning English, right? And you have to make two copies, one for grammar and one for vocabulary. Whatever vocabulary I'm teaching you, you have to write all the vocabulary in that copy, in notebook, right? Okay, so vocabulary is very prominent part, right? So today I'm going to teach you vocabulary. You know this word look? सबने सुना है लुक के बारे में, राइट? लुक का मतलब देखना, राइट? जैसे कि जब भी आप लुक को यूज करोगे इसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज कर लेना एट। जैसे मान लो आप बोर्ड को देख रहे हो तो यू आर लुकिंग एट द बोर्ड। आप मुझे देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट मी। आप मेरी मम्मी को देख रहे हो, क्या बोलोगे? You are looking at my mother. वेरी गुड। आप मेरी नोटबुक को देख रहे हो, You are looking at my notebook. हाँ, यू आर लुकिंग एट माई नोटबुक, राइट? तो जब भी लुक को यूज करोगे एट लगा लेना, अंडरस्टूड? ऐसे ही वॉच का भी मतलब देखना ही होता है। नाउ यू विल से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुक एंड वॉच। जब हम बहुत चीजों को बहुत गौर से देखते हैं तो हम वॉच को यूज करते हैं। जैसे हम टेलीविजन को बड़े गौर से देखते हैं ना, we set our eyes on the television, right? So उसमें watching होता है। जैसे आप किसी को भी बड़े गौर से देखोगे तो क्या बोलोगे? I'm watching you, I'm watching you, I'm watching you मतलब आप उसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देख रहे हो, right? अब सी का भी मतलब देखना ही होता है, लेकिन सी का मतलब देखना और मिलना दोनों होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना सी यू टुमारो, जब सी यू टुमारो तो कल मिलेंगे, फिर सी यू टुमारो, राइट? तो सी का मतलब देखना और मिलना दोनों होता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता चल रहा है ना वर्डों में? यानी कि लुक को ऐसे देखना मतलब देखना, एक नजर उठा के देखना किसी चीज को, राइट? बड़े गौर से देखना, राइट? और देखना भी, हाँ, टीवी वगैरह। और किसी को भी अगर बड़े गौर से देख रहे हो, जैसे मैं आपको बड़े गौर से देख रहा हूँ तो आई एम वाचिंग यू, राइट? हाँ, हम आपको देख रहे हैं, सर जैसे look at वाला है तो मतलब look at का मतलब ये है जैसे आप खड़े हैं, नजर उठा के देख, नजर उठा के मतलब देख लिया फिर हाँ, आगे करना। हाँ। सर जैसे वो कैसे बोलूं? जैसे फॉर एग्जांपल लाइक, यू कैन से लाइक फॉर एग्जांपल, राइट? और सी का मतलब देखना और मिलना, राइट? अब देखो इन्हीं वर्डों से बहुत सारे वर्ड बनते हैं इंग्लिश। एक वर्ड को आप सीख जाओगे ना, एक ही वर्ड से आपको 5, 10, 20 वर्ड्स अलग नए वर्ड मिल जाएंगे एक ही वर्ड से। अब देखो कैसे, आपने लुक का तो मतलब होता है देखना, राइट? लेकिन लुक फॉर इसका मतलब कुछ और होता है, जो अगर आपको पता है तो यू कैन टेल मी, अगर आपको नहीं पता तो इट्स ओके, आई एम गोना टेल यू। सर कोई ये बोलता है मतलब आपका लुक अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है, तो वो तो हम सिंपली बोल सकते हैं, यू आर लुकिंग फैंटास्टिक टुडे, यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। तो उसमें हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। अभी बताओ ना, जब भी आपने लुक फॉर बोला तो ये बन जाती है हमारी एक फ्रेज वर्ब। इंग्लिश में अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, देखो फ्रेज वर्ब क्या होती है। यानी कि हमारी V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और साथ में जब हम कोई प्रेपोजिशंस लगा देते हैं, जैसे ये हमारी प्रेपोजिशंस हो गई और लगा दिया, तो ये हमारी बन गई फ्रेज वर्ब। इसको हम बोलते हैं फ्रेज वर्ब। अब फ्रेज वर्ब का मीनिंग जो बदल जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो आप गैस करने की कोशिश करोगे ना वो नहीं होगा, कुछ और मीनिंग हो जाता है उसका। ऐसे ही अब लुक फॉर का मतलब हो गया यानी कि सर्च करना, ढूंढना। अब जैसे कि मान लो आप कह रहे हो मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर माय पेन, ठीक है? जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो? जैसे आप इधर उधर देख रहे हो तो मैंने कहा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माय पेन। जैसे बहुत सारे लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं ना, तो क्या बोलोगे? आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है? और जैसे मान लो आप कोई नया मोबाइल फोन ढूंढ रहे हो, हाँ,
तो मान लो आप एक नया एक रेंटेड अकोमोडेशन यानी कि रेंट का घर ढूंढ रहे हो तो क्या बोलोगे? I am looking rent house. हाँ, आई एम लुकिंग फॉर जरूर लगाओ। I am looking for rent house. Minimum 1,000. 5,000. ओके, राइट, अंडरस्टूड। लुक फॉर क्लियर हो गया। अब ऐसे ही एक वर्ड है लुक आफ्टर। अब लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखने के बाद क्या देख रहे हैं? अब लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, यानी कि देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। जैसे मैं अपने घर की देखभाल कर रहा हूँ तो क्या बोलोगे? I am look after my house. आई एम लुकिंग आफ्टर माई होम। मैं अपने मोबाइल फोन की देखभाल कर रहा हूँ। I am looking after my mobile phone. हाँ, मैं अपने छोटे पप्पी की देखभाल कर रहा हूँ। I am looking after my puppy. वेरी गुड, राइट। अब देखो एक ही वर्ड से हमारे दो वर्ड और आ गए, ठीक है। अब एक होता है लुक इनटू, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना। जैसे कि पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, यानी कि पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। looking into thief. हाँ, पुलिस की कैसे, थीफ की कैसी इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन कोई चोरी का केस का। Case. हाँ, तो पुलिस इज लुकिंग इनटू थेफ्ट केस। थेफ्ट केस का मतलब हो जाएगा चोरी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। Don't real. हाँ, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना। जैसे अभी सुशांत वाला सुशांत का। हाँ, तो पुलिस इज लुकिंग इनटू मैटर ऑफ सुशांत राजपूत, सिंह राजपूत, राइट। अब एक और वर्ड बन गया। अब ऐसे ही लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी। लुक अप का मतलब कोई चीज को डिक्शनरी में ढूंढना। जैसे मैं कहूँ कि लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी, तो यानी कि इस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढो। लुक अप दिस वर्ड इन डिक्शनरी। एक वर्ड और हो गया हमारा लुक अप। लुक अप यानी कि ढूंढना, स्पेशली वर्ड मीनिंग वगैरह ढूंढना। कैसे लिखते हैं? ओके, तो मैंने एक ही वर्ड से आपको देखो 5 वर्ड सिखाए, नहीं एक ही वर्ड से, राइट।